वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 8 स्कूल इस लेसन के सारांश को समझेंगे। हिंदी में क्या बताया जा रहा है उसे समझाऊंगा, तो ध्यान से पढ़ें मेरे साथ में और ध्यान से सुने कि कौन कौन से लाइन को मैंने क्या क्या समझाया है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का नाम है एट स्कूल। एट स्कूल, एट समय को बताता है, स्कूल विद्यालय। तो स्कूल के समय, विद्यालय के समय अपनी पुरानी यादों को याद करके महात्मा गांधी जी कुछ बातें बताते हैं। इस पाठ में उसी को हम सुनेंगे और सीखेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, कई अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इस पाठ में बताई हुई हैं, तो हमें भी इन्हीं की भांति अपने जीवन में उतारना है और समझना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं मेरी जो नई वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे एक्सेस कर पाएँ और उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्कूल के समय, एट स्कूल। चलिए, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल? तुम अपने स्कूल के ऐसी कौन सी बात है जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो? ऐसी क्या बात है अपने कक्षा की, अपने स्कूल की, जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे अच्छा लगता है? टेल यूर क्लासमेट्स अबाउट इट। अपनी कक्षा सहपाठियों के साथ में अपने उस अनुभव को, उस अच्छी बात को बांटिए, एक दूसरे को बताइए, जिससे उन्हें भी कोई बात है वो पता चले। तो ये प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को अपने स्कूल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होंगी। मुझे स्कूल में खेलना अच्छा लगता है, मुझे स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे स्कूल में प्रोजेक्टर देखना अच्छा लगता है, मुझे उसमें चित्र बनाना अच्छा लगता है, मुझे स्कूल में ऐसे करते हैं और कुछ करते हैं तो वो पसंद है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें पसंद होती है, अच्छा लगता है, तो उसके बारे में आपस में चर्चा कीजिए। ये हो गया हमारा ये जो डिब्बा में क्वेश्चन दिया है उसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, मैं लगभग 7 वर्ष का था। I must have been about 7, मैं लगभग 7 वर्ष का था। When my father left पोरबंदर, जब मेरे पिताजी पोरबंदर को छोड़ दिए। जब मेरे पिताजी ने राजस्थान के न्यायालय में उसके जब सदस्य बने तो राजकोट में आना पड़ा उन्हें। तो राजकोट में आने के लिए उन्हें पोरबंदर को छोड़ना पड़ा। तो जब पोरबंदर को छोड़े, राजकोट में आकर के बसने लगे उनके पिताजी, तब महात्मा गांधी जी बताते हैं, तब महात्मा गांधी जी 7 वर्ष के थे। समझ में आया बच्चों क्या बोला? मैं तब 7 वर्ष का था जब पिताजी ने पोरबंदर को छोड़ा, राजकोट में जाकर के रहने लगे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनने के बाद। ठीक है, समझ में आएगा इतना बच्चों? There I was put to a primary school. वहाँ पे मुझे ले जा करके प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक शाला, पहली से लेकर के जो 5वीं कक्षा रहता है, तो 7वीं जब 7 साल के रहोगे तो आप सिंपल सी बात है दूसरी या तीसरी पढ़ते रहोगे जी, है ना? तो इस प्रकार से मुझे वहाँ ले जा करके प्राइमरी स्कूल में, There I was put, प्राइमरी स्कूल में भर्ती किया गया। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, मुझे अच्छे से वे दिन याद हैं, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। मुझे अच्छे से याद है, यहाँ तक कि मुझे कौन कौन शिक्षक क्या क्या पढ़ाए उनके नाम तक याद है। तो इस प्रकार से मुझे वे दिन बहुत अच्छे से याद है, ऐसा बोलते हैं। As at Porbandar, so here there is hardly anything to note about my study.
पोरबंदर में मैं क्या पढ़ता था, कहाँ था, क्या करता था, इसके बारे में मुझे बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मुझे कुछ याद है, जिससे पढ़ाई के बारे में मुझे कुछ याद होगा जिसे मैं बता पाऊँ, बहुत ही कम याद है। मैं तब छोटा था, तो ऐसा बताते हैं। आई कुड ओनली हैव बीन ए मेडिकल स्टूडेंट। मैं तब केवल एक साधारण मध्यम श्रेणी का छात्र था। मैं तब, मेरी जो बुद्धिमत्ता है वह सामान्य था। मैं एक साधारण छात्र था, मैं एक मध्यम श्रेणी का छात्र था। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल। मैं प्राइमरी कक्षा पढ़ने के पश्चात मुझे शहर के उपनगर, शहर में जो नगर हिस्सा है वो अच्छे नगर के उपनगर हिस्सों में मुझे स्कूल की आगे की पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। मैं वहां स्कूल जाने लगा आगे की पढ़ाई के लिए। एंड देन टू द हाई स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल भी वहीं मैंने पढ़ाई किया। तो मैं मिडिल और हाई स्कूल मैंने राजकोट के उपनगर में आकर के पढ़ाई किया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी अपनी कहानी बताते हुए आगे बोलते हैं। देखिए आगे और क्या बोलते हैं। वे हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल उन्होंने पढ़ाई किया। हैविंग ऑलरेडी रीचेड माई 12th ईयर्स, तब तक मैं लगभग 12 वर्ष का हो चुका था। तब तक का मैं कितने वर्ष हो चुका था? लगभग 12 वर्ष का हो चुका था। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। जहां तक मुझे याद हो रहा है, याद है कि डू नॉट रिमेंबर, मुझे इतना छोटा था तो मुझे इतना याद नहीं है कि मैं इस समय किसी से झूठ बोला हूं या नहीं। लेकिन यहां तक, जैसे जब तक मुझे याद है, जहां तक मुझे दिमाग में, जब से मैंने होश संभाला, मुझे याद है कि मैंने इस समय में, मिडिल और हाई समय में, either टू माई टीचर, लाई मतलब झूठ, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस छोटे से समय में मैंने किसी को भी झूठ नहीं बोला, जहां तक मुझे याद है। either टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, ना ही मैंने अपने शिक्षक को और ना ही मैं अपने सहपाठी को झूठ बोला, जहां तक मुझे याद है। ऐसा वो कहते हैं। I used to be very shy and avoided all company. मैं हमेशा साई, शर्मीला था। मेरा जो आदत थी वो मैं शर्मीले मिजाज की थी। मेरा जो चरित्र था, मेरा जो आदत थी वह शर्मीला मिजाज का था। मैं थोड़ा शर्मीला था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और मैं हमेशा अपनी दोस्ती यारी से दूर रहता था। मैं दोस्त बनाना नहीं चाहता था, कोई साथी, अवॉइड मतलब दूर रहना, कंपनी मतलब यहाँ पे मित्र के बारे में बात करें, दोस्त के बारे में बात करें, साथी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कोई साथी नहीं चाहता था, कोई दोस्त नहीं चाहता था, इनसे हमेशा दूर रहता था और मैं शर्मीला था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वेयर माई सोल कंपनियंस। मेरे पुस्तक और पाठ ही मेरे परम मित्र, सोल कंपनियन मतलब परम मित्र थे। कौन कौन इसके परम मित्र थे तब? पुस्तक और पाठ, पाठ की पुस्तकें, पुस्तकों के जो पाठ होते थे वे मेरे परम मित्र थे। ये प्रश्न का उत्तर है बच्चों, क्योंकि मैं शर्मीला और अपने दोस्तों से दूर रहता था, दोस्ती यारी नहीं करता था। तो इस प्रकार से उनके केवल पुस्तक और पाठ ही उसके मित्र थे, परम मित्र। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, जैसे ही घंटी बजता, स्ट्रोक मतलब बजना, आवर घंटा, जैसे ही घंटा बजता, घंटी बजती, समय हो जाता। एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, स्कूल बंद होता, मैं तुरंत दौड़ करके, एज सून एज, जैसे ही बंद होता वैसे ही मैं तुरंत दौड़ करके मैं अपने घर वापस आता। दैट वॉज माई डेली हैबिट, ये मेरी दिनचर्या थी, यह मेरी हर रोज की आदत थी। हैबिट मतलब आदत, दिनचर्या, यह मेरा हर रोज का दिनचर्या था। जैसे ही बंद हो दौड़ करके घर आना। आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबॉडी। लिटरली मतलब होता है पुस्तकीय विचारधारा, हमेशा दिमाग में पुस्तक की बातें ही सोचते रहना, स्कूल की बातें सोचते रहना, क्या पाठ पढ़ाया गया यही सोचते रहना, इसे बोलते हैं लिटरली पुस्तकीय विचार। तो मैं पुस्तकीय विचार के साथ मैं अपने घर वापस आता, समझ रहे हैं?
बिकॉज आई कुड नॉट बियर, क्यों ऐसा होता है, मेरा दिमाग पुस्तक में क्यों लगा रहता, क्योंकि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बात करना बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। बियर मतलब सहन करना, नॉट बियर बिल्कुल भी सहन नहीं होता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था किसी अन्य व्यक्ति के साथ में बात करना। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनीवन शुड पोक फन एट मी, और मैं डरता भी था, भयभीत तो रहता था कि कहीं कोई व्यक्ति मेरा मजाक ना उड़ाए, कहीं कोई मित्र, कोई दोस्त, अगर दोस्त बनाऊंगा तो कहीं वह मेरा मजाक ना उड़ाए, कोई व्यक्ति से बात करूंगा कहीं वो मुझे मेरा मजाक ना उड़ाए, मुझे हंसी में न छोड़े, मैं हंसी का पात्र न बनूं, यह सोच करके वे ना तो दोस्त बनाते थे और ना ही किसी से बात करते थे। ये रहा उनकी शुरुआती बचपन का दिन, जहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया और किस प्रकार से उनका विचार था और कैसा उनका रहन सहन था, इसके बारे में बताया गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? पहला हिस्सा है वह। आगे बढ़े क्या? गांधी जी was always the topper in his school. Do you agree? Give reasons. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महात्मा गांधी जी अपनी कक्षा के एक सबसे अच्छे टॉपर थे, एक अच्छे पढ़ंते थे? क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या? उत्तर दीजिए। नहीं भाई, हम तो सहमत ही नहीं है। उन्होंने स्वयं ही कहा कि मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ। मीडियोकर मतलब होता है साधारण, एक मध्यम श्रेणी का छात्र हूँ, ऐसा उन्होंने पहले ही बताया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वह एक कक्षा के टॉपर रहे होंगे या रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, वो एक साधारण छात्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी। दो घटनाएं ऐसी इस समय से संबंधित है, बिलोंगिंग मतलब संबंधित, पीरियड मतलब इस समय से, हैव ऑलवेज, क्लंग मतलब स्थायी रूप से, टू माई मेमोरी बस जाना, क्लंग मतलब स्थायी रूप से बस जाना। कहाँ? मेरे दिमाग में, मेरी यादों में। मेरी यादों में इस समय की दो ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गए हैं। ऐसा महात्मा गांधी जी बोलने लगे, बताने लगे। As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books. मेरा एक नियम था, रूल था, मेरा स्वयं का एक नियम था। उस नियम के अंतर्गत मैं अन्य रीडिंग बियॉन्ड, अपने पुस्तक के अलावा बाहर की चीजों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेता था। डिस्टेस्ट मतलब होता है अरुचि, कोई रुचि नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी मैं पुस्तक के अलावा और कोई दूसरी चीज को पढ़ूं। यह मेरी ये मैं अपने आप में नियम बनाया था। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन। मैं हर दिन की पाठ को पढ़ करके जाता था, हर रोज पढ़ के जाता था, हर रोज पाठ, कोई ना कोई पाठ पढ़ करके ही जाता था। बिकॉज आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माय टीचर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरे शिक्षक के द्वारा मुझे पनिशमेंट दिया जाए, मुझे दंड के रूप में कोई काम दिया जाए, टेकन टू टास्क, कोई काम दिया जाए दंड के रूप में, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। as much as I dislike deceiving him, जैसा कि मुझे उन्हें धोखा देना, डिसीविंग मतलब धोखा देना, तो उन्हें धोखा देना भी पसंद नहीं था, उसी प्रकार से मुझे उनसे कोई काम लेना, दंड के स्वरूप में मुझे कोई काम दिया जाए, दंड दिया जाए, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके कारण मैं पूरे दिन हर रोज अपने पाठ को पढ़ करके जाता था। बच्चों, उन्होंने ऐसा इसलिए बताया था कि आप भी सीखें। आप जैसे आपको होमवर्क दिया गया रहता है, आप खुद छोड़ करके भाग जाते हो, हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये ऐसा ना हो, अपने शिक्षक को झूठ बोल देते हो। तो भाई हमें यहाँ पे झूठ बोलना नहीं सीखना है, हमें सच बोलना सीखना है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें, अपने जीवन में उतारें, अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाएं, ताकि हमारा जीवन सरल रहे और सच रहे, सच्चाई से भरा रहे। तो
वे उन्हें पसंद नहीं था, इसकी वजह से ऐसा करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर आई वुड डू द लेसन्स, इसके कारण मैं पूरा, देयरफॉर आई वुड डू लेसन, जैसा कि मैं पूरा पाठ को पूरा पढ़ के जाता था, बट ऑफ्टन विदाउट माई माइंड ऑन देम, मेरा दिमाग, हालांकि मैं पूरा पढ़ता था लेकिन मेरा दिमाग है उस पुस्तक में पूरी तरीके से नहीं रहता था। चाहे पूरा पुस्तक में मेरा ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी मैं उस पाठ को पूरा पढ़ के जाता था, मेरा दिमाग कई बार उसमें नहीं रहता था, माइंड ऑन देम, विदाउट माई माइंड ऑन देम, उस पुस्तक में मेरा दिमाग नहीं रहता था, फिर भी पढ़ना पड़ता था। Thus when even the lessons could not be done properly, जैसा कि जब पाठ ही पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हूं, जब उसे ही ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, there was of course no questions and extra reading, तो ये तो सिंपल सी बात है, वास्तविक बात है, of course वास्तविक है कि भाई मैं पुस्तक को ही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो दूसरी चीजों को पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग, अन्य पुस्तकों को, अन्य चीजों को पढ़ने में मेरा कोई रुचि नहीं होगा, वो तो सवाल ही नहीं उठता जब पुस्तक को ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूं। बट समहाउ, लेकिन माई आईज फेल ऑन ए बुक परचेस्ड बाय माय फादर, लेकिन एक बार की बात है, मेरे पिताजी के द्वारा लिया हुआ एक पुस्तक जो मेरे पिताजी ने खरीद करके मेरे लिए लाया था, उस पुस्तक पे मेरा अचानक से ध्यान गया, मेरी आंखें हैं वहां पे जाकर के टिकी। उस पुस्तक का नाम था, इट वाज ए श्रवण पितृभक्ति नाटक। इस पुस्तक का नाम था श्रवण की पितृभक्ति नाटक, इस पुस्तक का नाम था। उसी पुस्तक में मेरा ध्यान चला गया, आंखें चली गई। ए प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशंस टू हिज पेरेंट्स, यह एक ऐसी नाटक थी जिसमें श्रवण है अपने माता पिता की सेवा और उनका सेवा सत्कार करते हुए, उनका सेवा करते हुए यह पुस्तक में बात बताई गई थी। सेवा, डिवोशन मतलब होता है भक्ति, सेवा भक्ति के समान मन में भाव रख करके उन्होंने कैसे अपने माता पिता की सेवा की, कैसे उन्होंने उनको कहाँ लेके गए, तीर्थ यात्रा करवाए, इसकी कहानी थी। इस श्रवण की पितृभक्ति नाटक में, इस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ था। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने इस पुस्तक को इंटेंस इंटरेस्ट मतलब भारी, बहुत अत्यधिक रुचि के साथ में इस पाठ को, इस पुस्तक को मैंने पढ़ा। देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, उसी समय हमारे स्थान पे हम जिस जगह पे रहते थे, उसी समय में, सेम टाइम, उसी समय जब मैं पुस्तक को पढ़ा, उसी समय ट्रैवलिंग शोमैन, यात्रा कर करके, घूम घूम करके कोई सामान दिखाता है ना, वैसे दिखाने वाला, खेल दिखाने वाला व्यक्ति आया था हमारे मोहल्ले में। ऑन ऑफ द पिक्चर्स आई वाज शोन वाज ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज, वहीं पे उन्हीं के पास मैंने एक पिक्चर देखा, जिसमें मैंने उसमें पिक्चर में यह देखा, उस फोटो में यह देखा कि श्रवण अपने माता पिता को अपने कंधे पे बिठा करके, अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे में बिठा करके, कंधे में बिठा करके वह क्या कर रहा था, तीर्थ धाम, तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जा रहा था। कहानी को पढ़ा और चित्र को देखा, जैसे ही मैंने कहानी पढ़ा और चित्र को देखा, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इनडिलाइबल इंप्रेशन ऑन माय माइंड, उस पुस्तक ने और उस फोटो ने, उस चित्र ने मेरे दिमाग में कभी ना, इनडिलाइबल, अमिट, कभी ना मिटने वाला, अमिट, ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ा, अमिट छाप छोड़ा। इतना अच्छा था, इतनी अच्छी कहानी थी। जैसे ही मैंने पुस्तक पढ़ने के बाद चित्र को देखा, तुरंत मेरे दिमाग में ऐसा छाप छोड़ा जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। ये हमेशा मेरे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ गया। Here is an example for you to copy, I said to myself. देखो, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा उदाहरण है, तुम्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा मैंने अपने आप से कहा। जैसे उस फोटो को देखा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इस बात की शिक्षा मिली, कैसे हमें भक्ति, माता पिता को अपना परम पिता मान करके भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए।
हैं, उनकी कही गई बातों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे मानना चाहिए। भाई ये सब चीज़ें अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो और कहाँ करोगे? केवल एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं। अपने जीवन में भी पढ़ने के बाद हमें अपने जीवन में भी ऐसा उतारना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, भला ही सोचते हैं, हमें उनकी बातें माननी चाहिए। तो ये सब शिक्षा उन्होंने बताया, उन्होंने अपने आप में बोला कि मुझे भी जीवन में ऐसे उतारना चाहिए। द एगोनाइज्ड लैमेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवण's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। मेरी यादों में आज भी श्रवण की मृत्यु के कारण उनके माता पिता जो उनसे दूर होने का जो विलाप, लेमेंट मतलब होता है विलाप, लेमेंट मतलब होता है विलाप और एगोनाइज मतलब होता है पीड़ा। उसके बेटे से दूर होने जब उसको पता चला उसके माता पिता को तो हमारा बेटा मर चुका है, तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और तड़प करके उसके विलाप में, उससे अलग होने के विलाप में तड़प करके वहीं पे ही अपना जान दे दिए। तो यह याद आज भी मेरे दिमाग में ताजा है, मैं आज भी इसे याद कर सकता हूं, मेरे दिमाग में आज भी ताजा है। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली। सुंदर जो धुन है, मेल्टिंग मतलब होता है गहराई, मेल्टिंग मतलब होता है पिघला देने वाली, मतलब मन को पिघला देने वाली यह धुन मुझे गहराई में ले जाती है। I played it on a concertina which my father had bought me for me। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक कंसर्टिना मतलब बजाने का एक वाद्य यंत्र है, तो मेरे लिए मेरे पिताजी ने एक वाद्य यंत्र लाए हुए हैं, उसमें मैं उस धुन को बजाता हूँ और बजाते बजाते मैं उसे अपने मन में गहराई में डूब जाता हूँ। तो इस प्रकार से इस पाठ का एक हिस्सा जिसमें कहानी बताया गया बच्चों, यह हम यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला जो बचा हुआ हिस्सा है इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।